मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में इजराइल और ईरान के वार के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। लोग जो कुछ भी कहें और आप लोग अन्य लोगों के विचार सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। यानी कि ये वार क्यों प्रारंभ हुई। सभी लोग अमन चैन से थे, लेकिन जब अचानक हमास द्वारा गाजा स्ट्रिप में या इसराइल में जब वो लोग अपना एक समारोह कर रहे थे तो उस पर हमला किया गया और लोगों को बंधक बना लिया गया। ये सब आप जानते हैं। हम लोगों का विचारधारा क्या होता है कि पूरी गहराई में न जा कर के वर्तमान में क्या हो रहा है और उसके ऊपर जब चर्चा करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करके जब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसी समय कह देते हैं कि ये बुरा हुआ, ये भला हुआ, ये हुआ। भारत का सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है कि हमारे मित्र देश ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जब दो मित्र या कई मित्र मिल करके आपस में लड़ाई करते हैं तो जो जैसे भारत की स्थिति है उसके लिए एक समस्या पैदा हो जाती है कि हम किसको चुप कराएं या किसका साथ दें, किसका साथ न दें। ये हो रहा है और इसमें देखा गया कि इस स्थिति को जब हम लोगों ने या इस नीति को जब हम लोगों ने चाहे नॉन अलाइंड हुआ, चाहे जो भी है कि हम बीच बिचाव करके रखेंगे और शांति का प्रयास करेंगे, तो उस स्थिति में आपका कोई होता नहीं है। जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में भारत अकेला ही लगभग पड़ गया था, लेकिन इसराइल ने साथ दिया था, खुल के साथ दिया था। तो आप बताइए कि इस हालत के अंदर में भारत की स्थिति क्या होगी कि हम किसका साथ दें, ईरान का दें या इसराइल का दें। ईरान भी हमारा साथ दिया हुआ है, परोक्ष रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप में, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोगों का संबंध अच्छा है और चार बाहर पोर्ट को लेकर के हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब दोनों आपस में लड़ाई कर देते हैं तो भारत की स्थिति बहुत ही डवाडोल हो जाती है और हम लोगों को संतुलन बनाने के लिए मध्यम मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ता है। और इसमें हम लोगों को कहीं क्षति भी हो जाती है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है अन्य लोगों, अन्य मित्रों के साथ में, ऐसा होता है। लेकिन इसराइल के ऊपर जिस तरीके से ईरान के प्रॉक्सी ही कहिए, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, हमास, हिजबुल्लाह और हौती, ये सब परेशान करके रखे हुए हैं। तो स्रोत क्या है? समस्या का अगर हल करना चाहते हो तो स्रोत के ऊपर में आप अटैक करिए या स्रोत को बंद कीजिए, तभी जा कर के वो समस्या बंद होगी। नहीं तो वहाँ से गंदगी या कुछ भी कह लीजिए, वहाँ से चलता रहेगा और समस्या का समाधान नहीं होगा। इसराइल हमेशा से वार्न करता रहा है और अमेरिका भी कह रहा है कि आप एटॉमिक एनर्जी के ध्यान दें और शांति के लिए ही करें, एटम बम बनाने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास ना करें। और एक अच्छा ही बात है कि छोटे छोटे देश, सभी लोग के पास में एटम बम हो जाएगा तो कौन किस पर गिरा देगा, कौन किस पर चला देगा, ये तो भाई बहुत ही डेंजरस स्थिति हो जाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि उन्हीं लोगों को पास में रहे जिनके पास में क्षमता है और तुरंत उसका प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके साथ में। लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है कि हमारे पास में भी रहेगा तो हम भी उसको डरा सकते हैं, हमारे पास में भी रहेगा तो हम भी उसको डरा। अरे भाई, डराने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। आइए थोड़ा अमन चैन की भी बात कभी किया जाए। और हम तो हमेशा ही, चाहे भारत हमेशा ही शांति का मार्ग अपनाते रहा है और इसी शांति को मार्ग अपनाने में हम लोग डिफेंसिव ही रहे और हमेशा जो है कि नहीं मार खाते रहे। अब थोड़ा सा ऑफेंसिव हुए हैं तो होना भी चाहिए कि जिस परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों को ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। तो इसराइल जो कुछ भी कर रहा है,
चाहे अमेरिका के साथ लेकर के, चाहे अन्य लोगों के साथ में लेकर के। ईरान के ऊपर जो वार चल रहा है, हो रहा है, इस समय भारत की स्थिति जैसा कि मैंने बताया डावाडोल है, क्योंकि जब दोनों ही आपस में मिलेंगे तभी तो कोई मध्यस्थता कर सकता है। और एक चाहता है और एक नहीं चाहता है, जैसे कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है। प्रयास हुआ था उसमें भी, लेकिन प्रयास फेल हुआ। इसी तरह हमारे ट्रम्प साहब भी प्रयास किए, सब फेल हुआ। क्यों? कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या उसको सहायता मिल रही है। जब तक ये दोनों शिथिल नहीं होंगे तब तक वो लोग कोई भी आपके निगोशिएशन टेबल पर नहीं आएगा। इसी तरह से ईरान को भी सोचना चाहिए था कि चलिए किसी भी तरीके का प्रयास न हो जिससे कि वर्ल्ड वार होने की संभावना उत्पन्न हो जाए। इस तरह से ही धीरे धीरे फैलता जाएगा। हम लोगों को भी इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से होकर के करने का मेरा मतलब है संतुलित तरीके से हम लोगों की विचारधारा होनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए और वैसा भी वक्तव्य बोलना चाहिए। अनसंत बातें करना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि इस्राइल और ईरान के साथ हम लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि भारत हमारे पास आ जाए, वो भी चाहेंगे कि हमारे पास आ जाए। तो संतुलित बयान ही देना है और प्रयास शांति के लिए ही करने का है कि आपस में आओ, मिल बैठ करके बातचीत कर लिया जाए। और अगर आवश्यक है आपके लिए एटम बम बनाना तो ठीक है, और नहीं आवश्यक है तो क्यों ये ज़रूरी पड़ जा रहा है कि हम एटम बम भी बनाएं और ऐसा करें। क्योंकि एटम बम जो है, हम लोग तो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो लास्ट वेपन होता है और उस लास्ट वेपन के अंदर में मानवता खतरे में हो जाती है। रेडिएशन के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, जबकि हिरोशिमा और जापान से हम लोगों ने शिक्षा लिया हुआ है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए और करना चाहिए भी, ताकि विभीषिका यानी कि वार का, युद्ध की ये जो चीज़ें हो रही है और जो चलती जा रही है, ये न देश हित में है, न विश्व हित में है, न मानवता के हित में है, न ही धर्म के हित में है। क्योंकि ये लग रहा है कि कुछ विचारधाराओं को ये है कि उसको विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए। अरे भाई ठीक है, आपका सोच है, आपका सोच है। जब हम लोग ये चल रहे हैं तो मेरा ही सोच अच्छा है, मेरा ही चीज़ें चारों तरफ फैल जाए, ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। प्रकृति ऐसा नहीं होने देती है कि हमेशा हर जगह पर आप संतुलन बना के चलिए। चाहे कुछ एक आ जाता है, एक समय आ जाता है कि आपका पक्ष विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को सोच समझ करके ही कदम उठाना है। इस्राइल और ईरान के वार के अंदर में हम लोगों को संतुलित कदम ही उठाना चाहिए, ताकि हम लोगों का उनके साथ व्यवहार ठीक से बना रहे। लेकिन जब हम लोगों को आ जाता है कहीं कहीं किसी भी इसके ऊपर, तो दिक्कत तो होगी ही, और उस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपना बयानबाजी करें। क्योंकि 25 स्पेशली 2025 बहुत ही डेंजरस साल होने वाला है, और इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ करके ही भारत को कदम उठाना चाहिए। क्योंकि भारत हमेशा नॉन अलाइंड यानी सभी का कल्याण की भावना को रखता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस समय जो युद्ध की विभीषिका चारों तरफ फैलने के आसार हैं, वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग स्वयं परेशान हैं बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान और चीन को लेकर के। हाँ, ये देखने का है कि विश्व युद्ध होने जा रहा है और ये होना जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो हम लोगों को परेशान करना चाहिए उसके ऊपर किस तरीके से व्यवहार किया जाए, ये सोच समझ करके रखा होना चाहिए। खैर, इसके ऊपर जो है लोग विचार कर रहे होंगे। ये हम लोगों का जो मीडिया के ऊपर है, तो तरह तरह के विचार, तरह तरह के सुझाव, तरह तरह की चीज़ें आती जाएंगी और आती रहेंगी। लेकिन जो मेरा विचार है कि इस्राइल को परेशान किया गया है, इस्राइल हम लोगों का दोस्त है, इसको हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और प्राथमिकता देना चाहिए। और द्वितीय में हमारा ईरान है, और ठीक है, हम लोग का जिस तरीके से कुछ होगा उसका ऊपर वाले जो हमारे लोग हैं वैसा जो निर्णय लेना चाहते हैं निर्णय लें। लेकिन जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती है तो उस समय आंतरिक जो संगठित होना चाहिए हम लोगों को, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो देश हित समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा विचार है कि जब ये लोग चल रहे हैं
इन लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री G7 में जाएंगे, एक SCO मीटिंग है, इस तरीके से कई मीटिंग हो रही हैं। उसमें जो कुछ भी हम लोग को कहना है सोच समझ करके ही कहना चाहिए। और हमारा दोनों दोस्त हैं और भगवान से प्रार्थना है कि दोनों को सुबुद्धि दें और ये जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। हर हालत में सबके हित में होगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था और बाकी सब चीज़ों के ऊपर दुष्परिणाम होगा और उसका असर आपको देखने को मिलेगा। मैं यहीं पर अपना विचार बंद करता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हो, जय हो, जय हो।